आज हम लोग एक न्यू चैप्टर करने वाले हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। क्या है चैप्टर का नाम? इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। जैसे कि देखिए, इनोवेशन थ्योरी की अगर हम बात करें, इनोवेशन थ्योरी किसने दिया? जोसेफ शूम्पीटर ने। ठीक है, जोसेफ शूम्पीटर ने दिया। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, बहुत छोटा सा थ्योरी। इनोवेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? जब हम लोग किसी नए चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है, जिससे कि जो कॉस्ट हो वो रिड्यूस हो, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इनोवेशन। मतलब कि कुछ चेंज करना या फिर हम लोग कोई नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करें या फिर उसी जो पहले से एग्जिस्ट है उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं जिससे कि कॉस्ट क्या होगा? रिड्यूस होगा। एंटरप्रेन्योर ये जो इनोवेशन है, या फिर आप बोल सकते हैं बिजनेसमैन, ठीक है, इनोवेशन को प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट अर्न मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक शूम्पेटर ने लिखा है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? रिवार्ड होता है सक्सेसफुल इनोवेशन का। ठीक है, अब एक चीज है कि जब हम लोग कोई भी इंटरप्रेन्योर हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो, इनोवेशन करते हैं तो हर समय प्रॉफिट नहीं होता है, कभी कभी लॉस भी हो जाएगा। किसी भी प्रोडक्ट में अगर हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे तो हर टाइम क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि जो उसको खरीद रहे हैं, उसको परचेस कर रहे, उनका टेस्ट के साथ मैच हो। कभी कभी मैच नहीं होता है, उन्हें पसंद नहीं आता है। तो इनोवेशन कभी कभी फेलियर भी होता है, कभी कभी सक्सेसफुल भी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। प्रॉफिट जो होगा इनोवेशन के लिए क्या है? रिवार्ड है सक्सेसफुल इनोवेशन का। ठीक है, अब देखिए ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट एंटरप्रेन्योर कैन अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट बाय इंट्रोड्यूसिंग सक्सेसफुल इनोवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब इनोवेशन सक्सेसफुल होगा, जब किसी भी प्रोडक्ट में, ठीक है, कोई चेंजेस किए, ठीक है, जब कोई चेंजेस करेंगे, जैसे कि पहले सपोज करिए कि वो जो एक नमकीन, कोई भी नमकीन आती है, ठीक है, नमकीन बहुत तरह के, सेव होते हैं, गाठिया होता है, फाफड़ा होता है, बहुत तरह के नमकीन होते हैं। अब वो पहले बिना मसाले का सिर्फ ऑयल क्या हुआ, ठीक है, पैकेजिंग करके मिलता था। अब उसमें कुछ मसाले मिक्स करके उसे ज़्यादा टेस्टी बना के बेचा गया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? अगर कुछ चेंजेस किए, पब्लिक को पसंद आया, ठीक है, जो भी इंसान जो खरीद रहे उसको पसंद आया तो इनोवेशन काम हुआ। पसंद नहीं आया, लोग खरीदना बंद कर दे, तो वो बिगड़ जाएगा। तो इनोवेशन सक्सेसफुल भी होता है, इनोवेशन फेलियर भी होता है। पर यहाँ पे देखिए, इस थ्योरी में इनोवेशन फेलियर के बारे में नहीं बोला गया था, लेकिन इनोवेशन क्या होता है? फेलियर भी होता है। देखिए, सक्सेसफुल इनोवेशन की बात करें, देखिए प्रॉफिट क्या होगा? रिवार्ड होगा सक्सेसफुल इनोवेशन का। दिस थ्योरी स्टेट दैट, ये थ्योरी स्पेशली क्या बताता है? एंटरप्रेन्योर कैन अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट। इस थ्योरी में फेलियर के बारे में बात नहीं की गई। इस थ्योरी में इनोवेशन में इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा, ये बताया गया है। जब हम लोग कोई नया इनोवेशन करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है, तो इससे बोला गया कि यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉफिट होती है एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इस थ्योरी में मेन पॉइंट्स क्या है? मेन पॉइंट इंक्लूड क्या है? इनोवेशन रिवार्ड है प्रॉफिट का। इनोवेशन जब भी कर रहे तो जो प्रॉफिट मिल रहा है वही रिवार्ड है। ठीक है, और दूसरा ये है कि जब इनोवेशन करते हैं तो रिड्यूस होता है प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, जब भी कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं, ये मोटिव से, ये ऑब्जेक्टिव से चेंज कर रहे हैं कि जो कॉस्ट होगा वो घटेगा, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, ये सोच के एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेसमैन या फिर जो भी प्रोडक्शन कर रहा है वो इनोवेशन करता है कि लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगा, ठीक है, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इनोवेशन का मेन मोटिव है प्रॉफिट। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट है, और प्रॉफिट क्या है? रिवार्ड है सक्सेसफुल इनोवेशन का। 2 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। देखिए, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट क्या होता है कि प्रॉफिट टेम्पररी है, परमानेंट प्रॉफिट नहीं होता है। जब हम लोग इनोवेशन करेंगे, किसी भी चीज में करेंगे, ठीक है, अभी नया आपने किया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक मार्केट है, एक शॉप है, यहाँ पर एक अलग तरह की बिस्किट बनती है। ठीक है,
जो एकदम इंडियन है, एकदम देसी है, देसी घी से बनता है, इसमें जीरा का इस्तेमाल किया जाता है, जो इस पूरे एरिया में कहीं भी इस तरह की बिस्किट नहीं मिलती है। इसने नया इनोवेशन किया है, ठीक है, सारे कस्टमर इसके पास जाते हैं। तो अभी इसका तो बहुत अच्छा दुकान चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ पर एक और सेम बिस्किट का दुकान खुल गया, यहाँ पर एक और, यहाँ पर एक और, यहाँ पर एक और। तो अब इसके पास क्या पहले की तरह लोग जाएंगे खरीदने के लिए? अब इसके जो कस्टमर है ये बढ़ गए, सब जगह पे उस जगह पे 4 और दुकान खुल गए। तो इनोवेशन में जो प्रॉफिट मिलता है वो टेम्प्रोरी है, वो परमानेंट नहीं है, ठीक है। वो जब तक एक ही दुकान है, चलिए वहाँ पे इनोवेशन हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो चीज़ मार्केट में हर जगह पे आने लगी तो उसका प्रॉफिट अपने आप कम हो जाएगा। देखिए डायग्राम में देख सकते हैं, शुरू में प्रॉफिट क्या हो रहा है कि प्रॉफिट ऊपर की ओर जा रहा है, फिर उसके बाद नीचे की ओर जा रहा है। प्रॉफिट क्या होता है बिजनेस में या फिर इनोवेशन में? जो प्रॉफिट है वो टेम्प्रोरी, परमानेंट नहीं है, ठीक है। उसमें प्रॉफिट में अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, प्रॉफिट कभी आएगा कभी नहीं भी आ सकता है, तो ये परमानेंट प्रॉफिट नहीं होता इनोवेशन, ठीक है। अब देखिए 5 काइंड्स ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन 5 तरह के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जब हम लोग न्यू प्रोडक्ट, कोई भी बिजनेसमैन नया सामान, कोई नया प्रोडक्ट, ठीक है, लेकर आएगा, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा, उसके बाद वो मार्केट के बाकी सारे शॉप में वो प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ आपकी दुकान में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि नया प्रोडक्ट आया, लोग के अंदर एक्साइटमेंट है कि उसके बारे में, तो लोग ज़्यादा उसको खरीद रहे, ठीक है। तो इस तरीके से इनोवेशन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ, कोई आप नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कोई नया मेथड यूज करके इनोवेशन कर सकते हैं, ठीक है। ओपनिंग, अगर आप नया मार्केट खोल के इनोवेशन कर सकते हैं, ओपनिंग ऑफ न्यू मार्केट। जब तक एक मार्केट है तब तक ठीक चलेगा, जब फिर बहुत सारे मार्केट आ जाएंगे तो फिर वो अपने आप थोड़ा कम हो जाएगा प्रॉफिट। फिर देखिए डिस्कवरी ऑफ न्यू, नया सोर्स, मतलब रॉ मटेरियल का न्यू सोर्स लाके आप इनोवेशन कर सकते हैं, या फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री को रीऑर्गेनाइज करके इनोवेशन कर सकते हैं। ये 5 तरीके से इनोवेशन होता है। अब देखिए इनोवेशन में हम लोग ने यहाँ पर देखा कि इनोवेशन में प्रॉफिट होता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए इनोवेशन करते हैं, लेकिन इनोवेशन का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि इनोवेशन में हमेशा प्रॉफिट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे बताया नहीं है फिर भी बता रही हूँ। इनोवेशन में हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है। आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें तो अगर कोई भी नई चीज़ लॉन्च होती है उस समय सिर्फ एक ही है, ठीक है, तो वो पूरा चलेगी। लेकिन अगर वो बहुत सारी दुकानें खुल गई तो वो अपने आप उसका मार्केट डाउन होने लगेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब नया चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, मैं क्रिटिसिज्म की बात कर रही हूँ, जब भी कोई नया चीज़ इंट्रोड्यूस होता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक को, जो भी लोग हैं वहाँ पे इकोनॉमी में, सबको पसंद आए। कभी कभी पसंद नहीं भी आ सकती है, तो एक ये बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है। नहीं पसंद आएगी तो इनोवेशन फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें, यहाँ पे इस थ्योरी में सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बात की गई है, इनोवेशन में रिस्क है इस बारे में यहाँ पे नहीं था। मैंने बता दें इनोवेशन में प्रॉफिट होता है, लेकिन इनोवेशन में लॉस भी हो सकता है और ये काफ़ी रिस्क टेकिंग भी है। तो ये छोटा सा थ्योरी था हमारा इनोवेशन का, ठीक है, काफ़ी छोटा सा थ्योरी है और बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल सा है। तो अब लोग ये छोटा सा वीडियो था हमारा इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट पे। आपको जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पर कंसेप्ट का नाम और इंट्रोड्यूसर का नाम पूछा जाता है, तो आपको इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट पूछा जाएगा तो आपको इंट्रोड्यूसर का नाम याद होना चाहिए, शूमपीटर, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है शूमपीटर, ठीक है। तो ये हमारा अभी का वीडियो था ये, और मैं डेली शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, तो आप उसके शॉर्ट वीडियो मैं इस पर क्वेश्चंस पूछती हूँ तो आप उसका आंसर करिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और अब लोग मिलेगा एक न्यू वीडियो में।